गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स पर जस्ट टाइप करके बताओ जल्दी से फटाफट आप लोग। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग चैट बॉक्स पर जस्ट टाइप कर दो जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ओके ठीक है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो पर आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे आप लोग। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जरा ध्यान देना सर, सभी लोग, आप सभी के पास बिजनेस है और बिजनेस में मार्केटिंग करना है। हमारे काउंसलर से आपकी बातचीत हुई होगी, हमारे काउंसलर भी आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझा सकते थे, लेकिन आपको इस सेशन में इनवाइट क्यों किया गया है? आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग तरह तरह से लोग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तरह तरह के सर्विसेज हैं जिससे अपने बिजनेस में कस्टमर्स लाने में यूज किया जाता है। कस्टमर्स लाने के लिए आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है। लेकिन कौन से बिजनेस में कौन सा स्ट्रैटेजी सटीक बैठता है और किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा जल्दी रिजल्ट आता है और बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। और उसके बाद चीजों को बेहतर तरीके से समझने के बाद अगर आप सर्विसेज लेते हो तो हमें भी खुशी होगी और आपको भी। क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शायद ऐसा लगता होगा आपको कि हमारे लिए बेस्ट ये है, लेकिन हो ना हो कि वो ना हो, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी चीज, ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। चाहे आप जो भी डिसाइड करके रखे हो कि या तो हम अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं, या फिर गूगल पर लिस्ट करा देते हैं बिजनेस को, या मेटा एड रन करवाते हैं, या यूट्यूब पर एड चलाते हैं, कौन से जगह से आपको बेस्ट रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं, कहाँ से आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। आप खुद ही डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, कौन से सर्विसेज लेना है, ये भी आप खुद ही डिसाइड करोगे। बस हमारा काम है आपको प्रॉपर तरीके से समझाना और बताना। ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को ये भी मन में कन्फ्यूजन रहता है कि शायद हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना आपका नहीं रहेगा, सारा काम हम आपको करके देंगे। यहाँ तक कि फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट करके हम देते हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं, तो वहां तक हम बिजनेस प्रोफाइल बनाना, पेज क्रिएट करना, ये सारा काम हमारा रहता है। कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस को समझना जरूरी है। नहीं तो आप बोलोगे सर पैसे हमारे कहाँ लगे और खर्च कहाँ हुए, कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, कितने आएंगे, कब। कुछ लोग ये भी करते हैं कि 2-4 दिन के बाद रुक जाते हैं, है ना। कब तक रिजल्ट आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, कब तक आपको मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूँ। ओके। सबसे लास्ट में, आखिरी में, जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद हम डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। डिस्कस भी करते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, बातचीत भी करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर हमारे से डिस्कस करना हो तो सर आपको डेडिकेटेड होकर के चीज़ों को समझना पड़ेगा। यानी वीडियो ऑन रख कर, कैमरा ऑन करके वीडियो में आपको मीटिंग की तरह बैठना है, अगर आपको डिस्कस करना है तो, ठीक है। तो हम आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं, बातचीत भी करेंगे, सारी चीज़ें होगी। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि हमें करना क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। डिजिटल मार्केटिंग में कितनी चीजें आती है ये भी पता होगा। जीएमबी, डीबीसी, सीआरएम, ऑटोमेशन, व्हाट्सएप एपीआई, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, मेटा ऐड, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन सीक्वेंस क्या है, हमें कौन सी चीजें पहले करनी चाहिए, किससे में रिजल्ट आता है, कैसे होता है, पूरा सिस्टम को एक बार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो हो सकता है कि शायद आपको पता हो, और ना भी पता हो तो आप समझ जाओगे आपकी अगर डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, गलतियां कहाँ हो रही है, किसके वजह से आपको ज्यादा बजट लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके ऐड अकाउंट को शेयर करके भी दिखाता हूँ और बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। और पहले जब समझ आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के जो सीक्वेंसेस हैं इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होते हैं ये जरा जान लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं अपने बिजनेस में, सबसे पहले वेबसाइट बनाते हैं, जो कि तरीका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, जरा समझना। कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ वेबसाइट से ही काम चल जाता है, लेकिन मोस्टली
कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां सीक्वेंस सही तरीके से होना जरूरी है, और क्या है सही सीक्वेंस, समझो। सर, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले होता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग में अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है कि अपने बिजनेस की जानकारी प्रॉपर कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए, है ना। मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूं, आप अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनना सभी लोग। अपने बिजनेस की जानकारी प्रॉपर सभी कस्टमर्स तक पहुंचा पा रहे हो? एक बात तो आपको पता होगा सभी लोगों को, है ना, कि अगर कस्टमर्स तक हमारे बिजनेस की जानकारी पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। तो क्या पहुंचा पा रहे हो? दूसरा क्वेश्चन, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, क्या उन सभी लोगों के पास फोन होता है? तो आपको पता है कि हाँ होता है। उनके फोन तक पहुंच पा रहे हो आप? अगर आंसर है नहीं, तो आप खुद ही सोच कर देखो कि गलती हो रही है कि नहीं। आपको शायद ये भी पता हो कि हाँ फोन तक तो पहुंचा जा सकता है, ऐड से पहुंचा जा सकता है। आप बताओ ऐड कैसे करोगे, कैसे होता है? अब यहां समझना है आपको, ठीक है। बिजनेस में 3 स्टेप्स में मार्केटिंग कंप्लीट होती है। ऐसे तो टोटल 5 होता है, लेकिन वो आगे का ऑटोमेशन में ही सारी चीजें होती है। अभी फिलहाल 3 सीक्वेंस जो होते हैं वो ध्यान से समझना। अगर आप इन 3 सीक्वेंस में हो तो लगभग सही हो, और अगर यहां भी कहीं डाउट होता है तो हम आपसे डिस्कस करके चीजों को क्लियर कर लेंगे। पहला, अवेयरनेस, यानी अपने बिजनेस की प्रॉपर जानकारी कस्टमर्स तक पहुंचाना। चाहे आपका एरिया जो भी हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हो। आप अगर चाहो कि 20 किलोमीटर में पूरा का पूरा हम अपने बिजनेस की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं, पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले क्या करते हैं, अवेयरनेस पहुंचाते हैं। अब अवेयरनेस हो गया, यानी कि लोग आपके बिजनेस के बारे में जान चुके हैं। अवेयरनेस पहुंचाते कैसे हैं? एड से। तो सबसे पहला सीक्वेंस में जो आता है वो है एड। अब जब तक आपके बिजनेस की जानकारी प्रॉपर सभी लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर आगे की चीजें हो नहीं पाएगी। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि सर वेबसाइट में भी लोग आते हैं, गूगल में भी आते हैं, जीएमबी में भी आते हैं। सर ध्यान देना, वेबसाइट में लोग तब जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। गूगल में जब तब जाते हैं लोग जाकर के वो सर्च करते हैं तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं। लेकिन ऐड ऐसी चीज है जो आप सभी लोगों तक पहुंच सकते हो, जो चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, जिनको चाहिए, नहीं चाहिए, सभी लोगों को। क्यों ऐसा करते हैं? 3 चीजें हैं। एक तो ऐसे कस्टमर्स जिनको आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट चाहिए, उनको पता नहीं कि वो आपके पास है, तो जानकारी नहीं है, तो वो आपके कस्टमर नहीं है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेटिव ऐड के जरिए ही हम ला सकते हैं। दूसरा, जिनको जानकारी है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, मतलब कि जैसे हम कोलगेट के बारे में जानते हैं क्या है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोलगेट यूज कर रहे हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स को, कुछ और टूथपेस्ट को बेस्ट मानकर उसे यूज कर रहे हैं। अवेयरनेस, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानते तो हैं, लेकिन आपसे बेहतर किसी और को मान लेते हैं, प्रिफर कर लेते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव चीजें, अट्रैक्शन वीडियोस में या एड में या किसी भी तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं है, तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो दूसरे कस्टमर्स हो गए, और तीसरे जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स आपके हैं ही नहीं। बस उनको प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट करके जानकारी देकर आप उनको अपना कस्टमर्स बनाओगे, और इसके लिए प्रॉपर काम करता है अवेयरनेस एड, ठीक है। क्लियर है? अब अंकित यादव जी लिख रहे हैं कोलगेट के बारे में बताओ। सर कोलगेट के बारे में जानने के लिए आए हो, ये बताओ, बोले आप। अभी रुको, जो मैं बता रहा हूं सुनो और समझो पहले। क्लियर है? यहां चीजें समझ आई? यानी कि पहले क्या चाहिए? अवेयरनेस। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, अवेयरनेस हो गया मतलब प्रॉपर हम लोगों तक पहुंच गए। अब एक बात ध्यान देना, अवेयरनेस के जरिए अगर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो एक सिंपल सा जरिया रहता है ऐड, जहां हम मैक्सिमम 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के वीडियोस ऐड के जरिए हम उन तक पहुंचते हैं, दिखाते हैं। अब मुझे बताओ, क्या 1-2 मिनट के वीडियो में अपने बिजनेस में जितनी चीजें हैं सभी की जानकारी प्रॉपरली उन तक पहुंचाना पॉसिबल है? नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं थोड़ी सी। अब उन्हें अगर आपके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो इसके लिए चाहिए होती है दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ सीक्वेंस काम कैसे करता है इसे तो हम डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि जैसे कस्टमर्स हमारे ऐड देखते हैं, हमने 20-30 किलोमीटर जो भी आपका रेडियस होगा, उस रेडियस में हमने ऐड चला दिया, ठीक है। उस ऐड में जितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा, उनमें से मोस्टली आप देखोगे स्किप करेंगे,
और कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्ट लेंगे, जिनको चाहिए, जिनको जरूरत है, और जो आपके सर्विसेज के लिए है, जो आपके कस्टमर्स हैं। ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इनको रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब इन्हें और जानकारी चाहिए। ठीक है। दो तीन जरिया होता है, या तो वो आपके पास आएंगे, आपके लोकल स्टोर में आएंगे जहां आपका है, या फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक। और इससे पहले अगर आप उनको डिटेल्स में जानकारी देना चाहते हो तो दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्शन बनाकर हम तैयार करते हैं। अब रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? वेबसाइट। हम अपने बिजनेस की सारी जानकारी वेबसाइट में डाल दें और वेबसाइट का लिंक दे दें तो कस्टमर्स वेबसाइट में आकर चीजों को चेक कर लेंगे। दूसरा स्टेप समझना। दूसरा नंबर, लैंडिंग पेज। किसी खास प्रोडक्ट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के एक लिस्ट बनाकर भी हम लैंडिंग पेज में डाल सकते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है इसमें। यानी कि अपने बिजनेस का प्रॉपर वीडियोस वगैरह बनाकर अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट्स में डाल दें और उसका लिंक प्रोवाइड करा दें तो लोग और इजीली जान जाएंगे, क्योंकि लोगों को वीडियो देखना ज्यादा पसंद है। तीसरे नंबर पर आता है जीएमबी, उसके बाद आता है डीवीसी, ये और इजीएस्ट होता है। ठीक है। इसमें लोग जान जाते हैं, एज ए रिफ्लेक्शन आपका तैयार रहेगा। तो अब लोगों ने प्रॉपरली जान लिया। अब अगर उनको आप अट्रैक्ट कर पाए, वेबसाइट में चीजों को बता पाए, बाकी सारे लोगों से कंपैरिजन में आपका अच्छा है, या चीजें सही है, या लोगों को चाहिए, इजीली चाहिए, तो अब वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि या तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, या सेल्स में सीधा सीधा बाय करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में आता है तीसरे नंबर पर ऑटोमेशन। यहाँ दो चीजें हैं, या तो कस्टमर से आप कांटेक्ट कर लो, डिस्कस कर लो, कस्टमर से बात कर लो, डील कर लो, या तो सेल साइड में चलता है सीधा सीधा कि कस्टमर फिल्टर होकर हमारे पास आए या सीधा बाय कर ले। डिपेंड करता है हमारे चार्जेस कितने हैं। अगर आपके बिजनेस में 1,000 से नीचे के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, हेलो ध्यान देना, तो चांसेस हैं कि आपका ऑटोमेशन में सेल भी हो जाएगा पहले से ही। ठीक है। लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, या बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कॉन्टैक्ट पर होता है कि सर हम कस्टमर हमें कॉल कर ले तो हम उनसे बातचीत करके उन तक पहुंचेंगे, सर्विसेज देंगे या जो भी है कर लेंगे। जैसे में लीड्स एड का होता है। समझना, एक एक करके चीजों को समझना। अब अगर 1,000 से ज्यादा को हम सेल्स एड में सेल भी करना चाहें तो कंफर्मेशन, उसके बाद सेल। ठीक है, क्लियर है। मैनुअली भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारे प्रोडक्ट के सर्विसेज के चार्जेस ज्यादा हैं तो फिल्ट्रेशन भी जरूरी होता है। इसमें व्हाट्सएप एपीआई, ईमेल मार्केटिंग, आपका सीआरएम, ये सारी चीजें आती है तीसरे नंबर पर ऑटोमेशन पर। क्लियर है। अब आप खुद ही समझ लेना, इस बात को जान लेना, क्या इस तीन सीक्वेंस के साथ आप चल रहे हो? अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो पहले अवेयरनेस के लिए ऐड, रिफ्लेक्शन के लिए वेबसाइट या बाकी सारी चीजें जो हमने बताया आपको, तीसरे नंबर पर ऑटोमेशन में व्हाट्सएप एपीआई या सीआरएम। अगर इन तीन सीक्वेंस में आप जा रहे हो तो ठीक है, सही है। ठीक है। नहीं तो हम आपके लिए डिजाइन कर देंगे। दूसरी एक चीज और, सर इन सब चीजों में खर्च कितना होता है? अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो, आप नहीं किए हो अभी तक, बिजनेस है बट डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आए हो, ऑनलाइन का अभी तक आपने नहीं सोचा है, बस ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो, तो सर टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक एक करके हम आपका तीनों कंप्लीट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें खर्च कितने आते हैं? हेलो, ध्यान से सुनना। ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, हम भी एक बिजनेसमैन हैं, आप हमारे कस्टमर्स हो, तो सर आपको भी वही चाहिए जो आप, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहते हो आप अगर हमें प्रॉफिट दोगे तो हम आपको प्रॉफिट देंगे। आप कस्टमर्स को बुलाते हो, कस्टमर्स आपको ज्यादा चाहिए, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, हम आपको कस्टमर्स दें या फिर बाकी सारी चीजें दें तो आप हमें डेफिनेटली दोगे। आप होलसेल में जाकर पैसे लगाते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां से प्रॉफिट है। आपको जिस समय ये समझ आ जाएगा कि हमारे से आपको प्रॉफिट है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अब समझो कैसे। अगर आप रिफ्लेक्शन तैयार कराते हो, सॉरी, सबसे पहले अवेयरनेस के लिए आप अगर एड अकाउंट सारे तैयार कराते हो तो प्रॉपर खर्च कितनी आती है ये समझो। और उसके जस्ट बाद हम समझेंगे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जहां मिनिमम कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट निकल कर आए। ठीक है। तो सबसे पहला, अवेयरनेस के लिए तीन चीजें हैं अभी: यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, जो कि अलग अलग हिस्से में, गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब एड्स भी आ जाती है, और मेटा एड्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड आ जाता है। अगर कंप्लीट सेटअप के साथ अवेयरनेस में जाते हो तो लगभग 25 से 30 हजार का खर्च आएगा आपको। ठीक। अगर आप रिफ्लेक्शन, दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्शन पर आते हो तो वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, जीएमबी, डीवीसी, सीआरएम, ये सॉरी सीआरएम ऑटोमेशन में आता है। रिफ्लेक्शन में
लैंडिंग पेज वेबसाइट वगैरह है, और 15-20 हजार तक का वेबसाइट में भी खर्च होता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करने में भी खर्च होती है, लगभग आप यहाँ भी 30 हजार के करीब मान लो। और ऑटोमेशन में तो सर एक साथ खर्च होता ही है, साथ में भी होता है आगे भी। तो लगभग इन सेटअप को कंप्लीट करने में, डिजाइन करने में आपका लगभग लगभग 1 लाख के करीब खर्च होगा। 50 हजार मिनिमम अगर देखो तो 50 हजार से 1 लाख तक का खर्च आता है। ठीक है, कंप्लीट सेटअप अगर फुल्ली प्रोफेशनल करना है तो। अब जरा ध्यान देना, इन सभी को एक साथ स्टार्ट करने के लिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ है, दूसरा कंडीशन आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, आइडिया है, आप जानते हो, बस कराना चाहते हो, तो हम आपसे पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, पर्सनल मीटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम आगे आपके काम कर देंगे। ठीक है, मीटिंग करने के बाद समझ जाएंगे कि कहाँ क्या जरूरत पड़ेगा, क्या बजट है, कहाँ लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो और सिंपली आप टेस्ट करके देखना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या प्रॉफिट है, तो टेस्ट के लिए आपको अभी उतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मात्र 10 से 15 हजार में आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कैसे। 10 से 15 हजार में क्या सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे, 1-1.5 लाख के जो है वो मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सर सिंपल सा एक स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, वो है अवेयरनेस। यहां आपका रिफ्लेक्शन भी तैयार नहीं होगा और ऑटोमेशन भी नहीं। ठीक है, क्योंकि सर होने का तो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हल्की हल्की चीजों को करने से अच्छा है एक एक चीज करें, किसी एक चीज को, और बेस्ट तरीके से करें, जहां हमें परफेक्शन के साथ रिजल्ट आए। धीरे धीरे करके सारी चीजें कर लेंगे, है ना। अगर हम किसी प्लॉट में घर बना रहे हैं, तो 4-5 मंजिला एक साथ बना दिए और फिर खर्च ज्यादा हो गया, उससे बेहतर है एक मंजिला बनाकर पहले प्रॉपर तरीके से उसमें सारी फिनिशिंग वगैरह कर लें, तो हम रहने के लायक हो जाए और रह भी सकते हैं, तो ऐसा करें तो बेहतर रहेगा। अब समझना, जरा ध्यान से समझना। अवेयरनेस के लिए 3 चीजें हैं, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड। तो इसमें से मेटा एड्स के अंदर जो आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन 2 जगह पर ऐड चलाकर हम कस्टमर्स आपको दे सकते हैं, और कस्टमर से आपको प्रॉफिट नजर आएगी। अब मेटा एड से आपकी हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको 10,000 वाले पैकेज में आना पड़ेगा, और 10,000 में हम आपको क्या क्या चीजें देते हैं ये भी जरा ध्यान से सुनना। 10,000 में आपको मिलेगा मेटा एड्स। ठीक है, और क्या क्या होता है मेटा एड्स? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह के होते हैं। लोग पर्सनल अकाउंट में भी ऐड चला देते हैं, प्रोफेशनल भी होता है। समझना, अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अब मेटा एड से अगर आपकी शुरुआत हो जाए, तो सर आपको कस्टमर्स मिलने लगेंगे, मतलब आपके वीडियोस को एक दिन में 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, जितने भी आपकी मर्जी, में बताऊंगा, बजट भी बताऊंगा आपको, आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। जिसमें से 10,000 वाले जो पैकेज हैं, इसमें से मात्र 30%, यानी कि 3 हजार प्लस जीएसटी, 3540 रुपये आपको एडवांस करना होता है, हम आपका काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ये जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। ठीक है, नंबर 1 पर आपके बिजनेस के लिए एक वीडियो बनाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एक स्क्रिप्ट के साथ एक अच्छा सा वीडियो बनेगा। 10,000 वाले पैकेज में किस क्वालिटी के वीडियो मिलते हैं वो मैं अभी आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 पर एक वीडियो मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपके अकाउंट्स प्रोफेशनली क्रिएट करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करना, प्रोफेशनल पेज क्रिएट करना। अगर पहले से है तो उसे प्रोफेशनली चीज़ों को देख लेंगे, चेक कर लेंगे कहाँ क्या सही है, गलत है, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के बाद दूसरे नंबर पर, जैसे कि कुछ ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी काम रहता है, बैनर पोस्टर बनाना, लोगो डिजाइन करना, कवर पेज बनाना, पोस्ट वगैरह करना, मेच्योरिटी क्रिएट करने के लिए ये तीसरे नंबर पर करते हैं। ओके, जब अकाउंट की मेच्योरिटी क्लियर हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, तो इस पर हम एक बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस अकाउंट मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो, और उसके अंदर में ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं, किस एरिया में ऐड चलाना है। ठीक है, किन लोगों को टारगेट करना है। अगर हमें 20 साल से 30 साल के लोगों को दिखाना है, 30, जिनका उम्र 20 से 30 साल हो, वो भी दिखा सकते हैं। जिनका उम्र 30 से 40 साल हो, उनको भी दिखा सकते हैं। सिर्फ लेडीज को दिखाना है, दिखा सकते हैं। सिर्फ जेंट्स को दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को ऐड दिखाना जिनके छोटे बच्चे हैं, मतलब सारी चीजें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऐड अकाउंट बनाना होता है, तो वो भी हम आपके लिए बनाएंगे। नंबर नेक्स्ट, उस पर एक ऐड कैंपेन बनाकर हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इतना तक का काम हम आपके लिए करके देंगे, कंप्लीटली ऐड अकाउंट को एक्टिव करके हम आपको हैंड ओवर करेंगे। कंप्लीट है ये 10,000 वाले पैकेज में। ओके, नंबर नेक्स्ट,
अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग कि आपके लिए वीडियोस किस कैटेगरी का हम बनाएंगे। तो पहले मैं दो चार वीडियोस आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप वहीं से एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का वीडियो आपका बनेगा। ओके, तो चलो एक दो वीडियो में आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके जस्ट बाद आगे मैं बताऊंगा आगे की चीजें कैसे होगी। 10,000 वाले पैकेज में किस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, देखना जरा ध्यान से। शादी ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि जिंदगी भर की यादें होती हैं। और इन यादों को खास बनाने के लिए चाहिए एक ऐसी जगह जो आपके सपनों को साकार कर दे। प्रयागराज का सबसे भरोसेमंद मैरिज हॉल इनाया पैलेस, जहां है बड़ा और खुला स्पेस, बेहतरीन सर्विस और सबसे बड़ी बात, जेन्युइन प्राइस। हमारा फ्रेंडली स्टाफ, साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल आपके हर मौके को बना देगा और भी यादगार। तो अब शादी या किसी भी बड़े आयोजन के लिए इंतजार किस बात का? चुनिए इनाया पैलेस, जहां हर रिश्ते को मिलता है खास एहसास। अधिक जानकारी के लिए अभी हमसे संपर्क करें। पता: इनाया पैलेस, इनायत पट्टी, उतराव, प्रयागराज। लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना, और अब ये सपना पूरा होगा आपके ही शहर घंटा घर ललितपुर में, जहां है आपका भरोसेमंद अनवी ब्यूटी। हर लड़की का सपना ब्यूटी पार्लर। यहाँ आपको मिलती है हर तरह की ब्यूटी और मेकअप सर्विसेज, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, साथ ही फेशियल, वैक्स, डीटैन, ब्लीच, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्पा, नेल आर्ट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, साड़ी ड्रेपिंग, आई मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और प्री ब्राइडल पैकेजेस जैसी प्रीमियम सर्विसेज। आपके खास दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए यहाँ उपलब्ध है खूबसूरत लहंगा और ज्वेलरी सेट्स, ताकि हर लुक बने परफेक्ट और पिक्चर रेडी। और अभी हर सर्विस पर पाएं 20% तक का स्पेशल डिस्काउंट। ध्यान दें, ऑफर सीमित समय के लिए मान्य है, क्योंकि अनवी ब्यूटी पार्लर में आपकी खूबसूरती को मिलता है वो निखार जो सबको याद रह जाए। तो देर किस बात की, आइए आज ही अनवी ब्यूटी पार्लर घंटा घर ललितपुर पर, या अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अनवी ब्यूटी पार्लर, आपकी खूबसूरती हमारा वादा। अगर आप भोपाल में एग्रीकल्चर या कमर्शियल जमीन ढूंढ रहे हैं, या आप कॉलोनाइजर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम हैं फेरोकोन रियल एस्टेट, भोपाल में प्रॉपर्टी और लैंड डीलिंग के लिए जाना जाने वाला भरोसेमंद नाम। हम देते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, बिल्डर्स और कॉलोनाइजर के लिए मार्केटिंग टाई अप्स, यानी माल आपका, बेचना हमारी जिम्मेदारी। हमारी खासियतें हैं ट्रांसपेरेंट डील्स, वेरीफाइड प्रॉपर्टीज, पर्सनल सर्विस और एंड टू एंड सपोर्ट। हम बचाते हैं आपको बिचौलियों से, फालतू के रेट से और लीगल झंझटों से, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो अभी लर्न मोर बटन पर क्लिक करें या हमसे सीधे मिलें। 05 4th फ्लोर, सिटी टावर, सुल्तानिया रोड, भोपाल। फेरोकॉन रियल एस्टेट, भरोसा वही जो वक्त पर साथ निभाए। थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कि किस क्वालिटी का वीडियो आपको मिल सकता है इस पैकेज में। अब इसके साथ आगे हम आपके वीडियो को एड में चलाएंगे, कैंपेन में चलाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है, आप जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। उसके बाद फिर आगे की चीजें जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ, जरा ध्यान देना, अब अभी आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगा हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और ये डिस्कस होगा कल। अभी जितनी चीजें हमने आपको समझाया, जिस सीक्वेंस के साथ हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग जिस तरह से हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि सोशल मीडिया हर एक इंसान यूज करते हैं, चलाते हैं, सोशल मीडिया में है।
आपके जो कस्टमर्स हैं उनके पास फोन है, फोन में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इतना तो आपको पता है। अब उन तक आप पहुंचोगे कैसे, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे। बस यही है सीक्वेंस, कि थोड़ी सी चीजें हम आपको स्टार्ट कराएंगे, शुरुआत कराएंगे, और वहां से जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर आप हमें आगे की चीजें बताते जाओगे। आप 20,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख भी हमें दोगे, जब उससे आपको 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एक साथ नहीं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट और तरीका, ठीक है। अब एक जरा ध्यान से समझ लेना आप सारी चीजों को। अगर जितनी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया और आपको लग रहा है कि ये जरूरत आपकी है, तो कल का सेशन आपको अटेंड करना है एग्जैक्ट 9:30 बजे, ठीक है। कुछ चीजों को डिटेल्स में मैं बताऊंगा, जैसे कि ऐड अकाउंट को शेयर करके मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है। दूसरी चीज, कुछ लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद आपको उतनी क्लियरिटी नहीं मिली होगी। तो आपको प्रॉपर तरीके से कल मैं समझाऊंगा। जैसे हमने बताया कि एक खास एरिया में हम ऐड चला सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 या 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में हमने 10 या 20 हजार लोगों को टारगेट किया। उन 20 हजार लोगों को हमने ऐड अगर दिखाया, तो उनमें से हमें कितने कस्टमर्स निकल कर आते हैं, इसका पूरा सीक्वेंस कल मैं समझाऊंगा कैसे। जिन्होंने ऐड को स्किप किया उनको ऐड दोबारा दिखाना है, जिन्होंने ऐड को 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए देखा है, उनको कितनी बार ऐड दिखाएंगे, या जिन्होंने कंप्लीट ऐड को देखा लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़े, उनको फिर रीटारगेट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं कल एक एक करके आपको समझा दूंगा। ऐड अकाउंट को शेयर करके मैं दिखा दूंगा, और किस तरह से हम काम करते हैं ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ध्यान देना, कल ऑन टाइम ज्वाइन करना। अगर चीजें आपके लिए होती है, आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, और आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू कराना चाहिए, तो कल 9:30 बजे आप एग्जैक्ट सेशन ज्वाइन करो। उसके बाद आधे घंटे चीजों को समझने के बाद हम आपसे बातचीत भी कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मात्र 30%, यानी 3540 रुपये एडवांस करना होता है, काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत है नहीं। तो मिलते हैं कल। उसके बाद एक दो चीज़ और भी है कि आप पैसे लगाओगे और उसमें रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक आपका ऐड चलेगा, कितना टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता दूँ। वैसे मैं बता दूँ, ऐड अकाउंट बनाने के जो चार्जेस हम लेते हैं अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन या महीने भर ऐड चलेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे। मिलते हैं कल 9:30 बजे। आज के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जितने तरह के भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेकिन आज नहीं, कल, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।